अंतिम पूर्णिमा। एक आध्यात्मिक प्रेम कथा। रात गहरी थी। आसमान में चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद। गंगा किनारे एक छोटा सा कुटिया। वहीं रहते थे एक वृद्ध ब्राह्मण रघुनाथ, उम्र 80 के करीब, पर चेहरे पर गजब की शांति। उनका न कोई परिवार था, न कोई अपना। हर सुबह पूजा, हर शाम गंगा स्नान और रात को तुलसी के नीचे दीपक। वे अक्सर कहते, जब तक सांस है तब तक ईश्वर है, मैं नहीं हूँ, मैं तो बस उनका माध्यम हूँ। यह उनका जीवन था, एकाकी पर शांत। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। एक ठंडी पौष की सुबह रघुनाथ गंगा से पानी भर रहे थे। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। भागकर गए तो देखा एक नवजात बच्चा गीले कपड़ों में गंगा किनारे पड़ा है। कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। आसपास कोई नहीं था। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जब भगवान ने खुद गोद में दिया है तो मैं कैसे छोड़ दूं। उसी दिन से रघुनाथ का जीवन बदल गया। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आदित्य, जिसका अर्थ सूर्य, आशा और प्रकाश। आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह भोला, शांत और संस्कारी बच्चा था। वह रोज बाबा को बाबा ठाकुर कहकर बुलाता, गंगा को प्रणाम करता और मंदिर में घंटी बजाता। रघुनाथ अक्सर कहते, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तू मेरे जीवन का ईश्वर है। मैं तुझ में भगवान को देखता हूँ। समय बीतता गया। एक दिन आदित्य खेलते वक्त पेड़ से गिर गया। सिर में गहरी चोट आई, बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बचाना मुश्किल है। रघुनाथ के पास पैसा नहीं था, जिससे मदद मांगी सबने मुंह फेर लिया। रात को गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, अगर मेरे जीवन में कोई पुण्य है, कोई शक्ति है, तो वह सब मैं अपने बेटे को देता हूँ। तू मेरी सांसें ले ले, पर मेरा आदित्य मुझे लौटा दे। रात भर वो प्रार्थना करते रहे। सुबह जब अंतिम बार उन्होंने गंगा जल में डुबकी लगाई, वे फिर कभी बाहर नहीं आए। उसी समय अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा, आदित्य के शरीर में हलचल होने लगी। इट्स अ मिरेकल, डॉक्टर ने कहा, लड़का वापस आ रहा है। आदित्य की जान बच गई। लेकिन उसी समय एक खबर आई, गंगा में एक वृद्ध की लाश मिली है। चेहरे पर शांति और हाथ में आदित्य की बचपन की तस्वीर। सालों बाद आदित्य अब एक आध्यात्मिक वक्ता बन चुका है। वह हर प्रवचन में कहता है, मैं नहीं जानता कि मेरे जन्मदाता कौन थे, लेकिन जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे जीवन दिया, वो मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं। हर पूर्णिमा की रात वह गंगा किनारे दीप जलाता है और कहता है, बाबा ठाकुर, तुम कहीं बाहर नहीं हो, तुम मेरे अंदर हो। तुमने कहा था ईश्वर का